दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो आई सेल्फ जल्दी से जिनुओं पर हमला करता है और अपनी सारी आर्मी को उसकी आर्मी पर हमला करने के लिए कहता है। जिनुओं भी अपनी शेडो आर्मी को उसके साथ लड़ने के लिए भेज देता है और वो इन दोनों आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरे एल्व्स उन जो ह्यूमंस पर हमला करते हैं ये देखकर जिनू जल्दी से उन्हें रोकता है और उन सबको एक ही वार में ख़त्म कर देता है और उन सब को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ लड़ाई शुरू होती है, दोनों आर्मी से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वो आई सेल्फ बॉस उसकी जिनुओं की आर्मी को मार रहा होता है, जिनुओं पर आकर हमला करता है और ये दोनों और उससे ललकारता है लड़ने के लिए और उसका नाम पूछता है। दूसरी तरफ जिनू भी से अपना नाम बताता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर जल्दी से हमला करता है। और दोनों एक दूसरे से काफ़ी तेज़ी से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा हमले कार होते हैं। ये देखकर वो उसे कम्प्लीमेंट देता है। इसके बाद जिनू उस पर अपने शेडोज़ की मदद से हमला करता है, उस पर फायर मैजिक से हमला करता है। उसके जो शेडो मैजिशियंस होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर रहे होते हैं। यहाँ पे शेर है हाँ हंटर ये देखकर अचानक इस आहट से उठ जाता है और ये देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जिनू को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस एक्सप्लोजन से उस आई सेल्फ को कुछ भी नहीं होता और वो जिनुओं पर हमला करने के लिए आ रहा होता है और ये रैंक हंटर भी जिनुओं पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और दोनों ही उसको मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे होते। आई सेल्फ कह रहा होता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद जिनु अपने एक और शेडो समन कर लेता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिनु ने शेडो एक्सट्रैक्शन की होती है, ये देख और आई सेल्फ जल्दी से रुक जाता है और उससे शेडो सोल्जर जो होता है जिनू के सामने झुक जाता है और वो इस आई सेल्फ से लड़ने के लिए चला जाता है। ये देख के दूसरे हंटर्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, पूछते हैं कि ऐसी लड़ाई देखी है कभी, जिस पर वो हंटर ने बताती है कि आज तक उसने ये लड़ाई कभी नहीं है इस तरह की लड़ाई देखी। वो शेडो सोल्जर आई सेल्फ के साथ लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ इग्रस और जिनुओ भी सब कुछ देख रहे होते हैं और वो आई सेल्फ उन दोनों को भी लड़ाई लड़ने के लिए कहता है कि वो उनका भी मुकाबला करेगा। फिर ये दोनों भी मिलकर उस पर हमला करने लग पड़ते हैं। ये देखकर आई सेल्फ कहता है अगर तुम इसी तरह लगे रहे तो मुझे नहीं मार सकते, पर जिनू उस पर एक हमला कर देता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और वह कहता है अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे कभी भी नहीं हरा पाओ। लेकिन जिनू कहता है कि अपनी आर्मी को देखो और उसकी सारी आर्मी को मार दिया होता है उसके सोल्जर्स ने, अब वो अकेला रह जाता है और जिनू उस पर हमला करता है। ये देखो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन उसका डैगर भी टूट जाता है और जो उसका शेड सोल्जर से पकड़ लेता है और उस पर मैजिशियंस बहुत तेज़ी से हमला करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर अपना मैजिक यूज़ करते हैं लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देख जिनू मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देता है और अपना डैगर उसको मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने शेडो सोल्जर को उस पर हमला करने के लिए कहता है और एक ही वार में उसको ख़त्म कर देता है। ये देख के जुनू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका लेवल अप भी हो जाता है, लेकिन जो आयरन होता है उस पर बार बार हमला कर रहा होता है। जिनू उसे कहता है कि वो मर चुका है, अब तुम्हें हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख के उसके टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और डंजन का गेट भी ओपन हो जाता है। जिनू उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम जीत चुके हैं, अब हम जा सकते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाहर रेड गेट के बाहर सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और जो मास्टर है वो भी उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अचानक से गेट के अंदर से वो आते हैं, ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ड मास्टर खुश हो जाता है लेकिन उन दोनों हंटर्स को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है क्योंकि वो ए रैंक हंटर का लीडर का इंतज़ार कर रहा होता है। इसके बाद जिनू भी वहाँ से बाहर आ जाता है। जिनू को बाहर आ देख कर जो दूसरे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गेट फ़ौरन वहीं पे बंद हो जाता है। ये देख के जो गिल्ड का मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि डंजन क्लियर हो चुका होता है और वो अपने टीममेट से पूछता है कि अंदर क्या हुआ था और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है बातें सुनकर। उसके बाद वो जिनू को रोकता है और कहता है कि मेरे दूसरे मेंबर कहाँ है। जिनू और उस पर उसको बताने से इनकार कर देता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको गुस्सा दिखाता है और उसे रोकता है। लेकिन जिनू भी अपने एटीट्यूड में अपनी पूरी पावर के अंदाज में उसे कहता है कि तुम अपने टीममेट से इसके बारे में क्यों नहीं पूछ लेते, मुझे काम है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और उससे माफ़ी मांगता है जिन्हों से कि उसने उसके टीममेट्स को बताया बचाया।
इसके बाद वो अपने मेंबर्स को कहता है तुम्हें किसी भी तरीके से इसको अपनी गिल्ड में लेना होगा। इसके बाद जिन्हों वहाँ से चला जाता है और वो जो मैनेजर उससे कहता है कि ये लड़का कौन था, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसे जल्दी जल्दी से अपनी गिल्ड में शामिल करो। इसके बाद जिन्हों उस लड़के को उसके घर छोड़ती है। वो लड़की उसको अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि आइंदा भी उसके साथ रेड पे जाना चाहेगी। ये सुनकर जिन्हों काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे इस रेड में सिर्फ एक डैगर ही मिला होता है, जिससे वो सोच रहा होता है कि उसे मज़ीद कुछ नहीं मिला। उसने उसकी शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया, वो ज़्यादा पावरफुल था, इससे सिस्टम ने भी इसको शैडो सोल्जर नहीं बना पाया। इसके बाद जिन्हों घर आ जाता है, घर आकर उसके बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ डी रैंक का हंटर उसका दोस्त उसे लेने के लिए आया होता है। उसे देखकर जिन्हों कहता है क्या तुम ये कपड़े पहन कर जाओगे। इसके बाद वो सी रैंक हंटर वाले लड़के को लेने चले जाते हैं। ये देखकर वो कहता है अब हमें चलना चाहिए।